आप कितने साल बाद पाकिस्तान आए हैं? मैं तकरीबन 1.5 साल के बाद आया हूँ। कुछ बेहतरी नजर आई? हाँ जी, बहुत बेहतरीन नज़र आई है मुझे। रात को 3 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहा हूँ। एयरपोर्ट से निकलते हुए जलील करते हैं, वो ऐसे हमसे ट्रीट करते हैं कि जैसे हम लोग पता नहीं चोर आ गए हैं इधर मुल्क में अपने में। हम लोग तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तो अपनी आगे जो औलाद है मैं तो उसको भी इधर नहीं रहने दूंगा। कि वैसे तो जज्बे जज्बे के नारे लगाते हो, हम हरा देंगे, हम ये, और जब इकोनॉमी की बात आती है, डॉलर्स की बात आती है, तरक्की की बात, फिर आप गिव अप कर देते हो कि हमें ना मिलाओ उनके साथ। देखें जी, जज्बे से कुछ भी नहीं होता। ये सारी बातें हैं, ये सारी फकियां हैं जो हमारी आवाम को दी जाती हैं कि जी हमारे पास ये जज्बा है, ये है तो हम ये कर देंगे, जज्बा ये हम ये कर देंगे। ठीक है, जज्बे से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये सारी जो सी है ना, सारी ये मेरे ख्याल से सारी जो सी है ना, सिर्फ ये बेकार बातें हैं जो ना एक आवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है कि जी हम जज्बे से ये कर देंगे। जज्बे से कुछ भी नहीं होता, मेहनत से होता है। हम अपने मुल्क में आने के लिए हमें जो सा वो चोरों की तरह या जलील होकर इधर आना पड़ता है, फ़कीरों की तरह। हम लोग इससे बेहतर उधर ही है जिधर हम लोग की इज्जत करते हैं। पुलिस वाला भी आएगा तो हमसे इज्जत से बात करता है, पहले पर तो तमीज नहीं है बात। पहले गर्दन से पकड़ते हैं वो। देख लिया दोस्तों, ये है आज पाकिस्तान का हाल। पाकिस्तान का आदमी पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को गालियां दे रहा है। ये पाकिस्तानी जो कभी हमारे को धमकियां दिया करते थे, जज्बा है, ये है, वो है, आज अपने मुल्क को ही गालियां दे रहे हैं। ये इसलिए गालियां दे रहे हैं दोस्तों क्योंकि इन्होंने हिंदुओं से बड़ी नफरत की थी, इन्होंने हिंदुस्तान से नफरत की थी, इन्होंने भारत से नफरत की थी, और आज ये उसका फल भुगत रहे हैं। इन्होंने नफरत की, अपनी नफरत में इतना ज़्यादा वो भर लिया कि अब इनको अपना मुल्क गंदा लगने लग गया है, क्योंकि इनको असली चेहरा दिखने लग गया दोस्तों। ये अब शीशे के सामने खड़े होते होंगे तो इनको शर्म आती होगी, अपने आप से घिन आती होगी इनको, लेकिन क्या पता आती है कि नहीं आती, क्योंकि ये बेशर्म कौम है। मेरा तो मानना ये है दोस्तों कि ये पाकिस्तानी जो है ना, जब बिल्कुल तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे ना, तब भी ये नफरत नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपकी क्या राय है इस बारे में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, अगर आप उधर में कोई हायरिंग हो रही है, कुछ हो रही है, तो उधर में पहले वो प्रेफरेंस लेते हैं। लाजिम है कि उनके एजुकेशन स्किल्स उनकी बहुत अच्छी हैं, उनकी बाकी चीज़ें अच्छी हैं। ये ना कहेंगे सिर्फ कि भाई पाकिस्तान, इंडिया या मुस्लिम और हिंदू, वो चीज़ सिर्फ ना देखें आप। मैं खुद इन चीज़ों को कंसीडर नहीं उस चीज़ को वो कंसिडर ना करें। हम उधर, मैं उधर रूम में रहता हूँ, मेरे साथ में जो से 3 इंडियन हैं, पाकिस्तानी भी हैं, हम लोग इंडियन भी हैं, इजिप्शियंस भी हैं। तो हम लोग उधर अगर मिलकर रहते हैं तो अभी क्यों नहीं मिलकर रह सकते हम? बात आपने बड़ी प्यारी की है कि अभी हम क्यों नहीं मिलके रह सकते। अच्छा, मुझे, आप इंडियंस के साथ रहते हैं तो आपने उनमें और पाकिस्तानी में क्या डिफरेंस जो है वो नोट किया? एजुकेशन लेवल बहुत हाई है उनका। आप लोगों के इधर ग्रेजुएट बंदा जो उनसे है ना, वो उनके 10th ग्रेड के बंदे के बराबर भी नहीं है। उनका एजुकेशन लेवल बहुत हाई है। उन्होंने एक सिस्टम बनाया, आप देखें उनकी अभी IT इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो गई हुई है। उनके बाकी प्रोडक्ट्स देख लें, उधर में एप्पल का भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसमें जो सा उधर जैगवार हो गया, आपका बाकी जो ब्रांड्स हो गए वो उधर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अच्छा, फिर दुबई में से ना काफ़ी पाकिस्तानियों को भी जो है वो वापस डिपोर्ट किया जा रहा था, कह रहे थे भीख मांगते हैं, क्राइम्स करते हैं, ये क्या मसला है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उधर में 90% लोग जो है ना, इस टाइम पे पाकिस्तानियों के वीज़े क्यों उन्होंने बंद किए हैं? नॉन स्किल्ड, सिर्फ नॉन स्किल्ड, वो इसलिए बंद किए हैं उन्होंने नॉन स्किल्ड वीज़ा के। इधर से आदमी लोगों को बुलाते हैं या भीख मंगवाते हैं, या उनके नाम पे लोन लेंगे, गांव वगैरह से गरीब लोगों को बुलाएंगे, उनके नाम पे बैंकों से उनकी सैलरी 25-25 हज़ार मैनेजर डाल के 25-25 हज़ार दिरहम सैलरी डालेंगे। 3-4 लाख 5 लाख दिरहम लोन लिया, लेके उनको 5-10 हज़ार दिरहम पकड़ाया, इधर का उनसे डन कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 20 हज़ार दिरहम खर्चा उनका मैक्सिमम। सामने कभी कोई ऐसा केस हुआ है? बड़े देखे हैं हमने, बड़े देखे हैं हमने ऐसे केस। उधर वो लोग जो उनसे उनको आदमी लोगों को इधर से भेज देंगे, ठीक है तुमने फिर नहीं आना। 3 महीने के लिए रखा, 5 लाख रुपया दे दिया गरीब आदमी को, 5 लाख की वक़्त किया है। लेकिन उन्होंने टोटल खर्चा जो है उन्होंने अगर 10-20 हज़ार उनके ऊपर कर भी दिया है, तो लेकिन आप वो बेनिफिट देखें, उन्होंने 2-3 लाख का ले लिया उनसे। तो जब पकड़े जाते हैं ये, तब आगे से एक्शन क्या लेता है यूएई? यूएई लेता ना, ये अभी ये एक्शन ही है ना, हम लोगों के वीज़े बंद किए हैं नॉन स्किल्ड के। लोग इधर से विजिट पे मुँह उठाते हैं तो दुबई जा रहे हैं हम। टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं, एजुकेशनल वीज़ा लेते हैं, कोई भी वीज़ा ले ले, लेकिन वहाँ जाकर ये भीख मांग रहे होते हैं, क्राइम्स कर रहे होते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही। इसीलिए मैं उस चीज़ को सराहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कि उन्होंने जो सा है वो इस चीज़ को अभी उन्होंने मॉनिटर करना शुरू किया। आप खाली ये बात कर रही हैं, आप देखें उन्होंने कतर में क्या हुआ है। कतर में भी उन्होंने तकरीबन 350 पाकिस्तानी बंदा पकड़ा है, जिन्होंने एक कोई बंदा था, उसने उधर बिल्डिंग ली हुई है, और वो उन्होंने बहुत बड़ा ऑपरेशन करके उधर से 350 बंदा एक बिल्डिंग में से पूरा का पूरा उठाया। उन्होंने सारे भीख मांग रहे थे। जब हम लोगों की पैदाइश ही भीख मांगों की तरह हो रही है तो क्या करेंगे फिर हम? सर, आप कितने साल बाद पाकिस्तान आए हैं? मैं तकरीबन 1.5 साल के बाद आया हूँ। कुछ बेहतरी नजर आई?
हाँ जी, बहुत बेहतरीन नज़र आई है मुझे। रात को 3 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहा हूँ। एयरपोर्ट से निकलते हुए जलील करते हैं। वो ऐसे हमसे ट्रीट करते हैं कि जैसे हम लोग पता नहीं चोर आ गए हैं इधर मुल्क में अपने में। हम लोग तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तो अपनी आगे जो औलाद है मैं तो उसको भी इधर नहीं रहने दूंगा। मैं तो पक्का ज़हन बना लिया हुआ है। क्या इस मुल्क में करेंगे आप? क्या सेफ्टी है बोले मुझे, अगर है तो बताएं मुझे, कोई एक मिसाल दे दें। सड़कों में कुछ फर्क देखा? लोड शेडिंग में कुछ इस तरह से कोई तरक्की आपने देखी 1.5 साल बाद आप आया तो? हाँ देखिए, मैं बताता हूँ ना, रात को 1.5 घंटा 3 घंटा इधर क्या नाम है ये, रात को 12:30-1 बजे उन्होंने रोड बंद किया हुआ है और वो हम फंस गए थे रात को ये इधर कामोगी के पास। 3 घंटे उधर फंसे रहे। मैं सियालकोट लैंड किया। सियालकोट में जो सा वो उसमें PIA की टिकट महंगी है, एमिरेट्स की सस्ती है। क्यों? हम लोगों की सस्ती होनी चाहिए कि उनकी सस्ती होनी चाहिए? हम अपने मुल्क में आने के लिए हमें जो सा वो चोरों की तरह या जलील होकर इधर आना पड़ता है फ़कीरों की तरह। हम लोग इससे बेहतर उधर ही है जिधर हम लोग की इज्जत करते हैं। पुलिस वाला भी आएगा तो हमसे इज्जत से बात करता है। पहले पर तो तमीज़ नहीं है बात। पहले गर्दन से पकड़ते हैं वो, या तो उनको पैसे चाहिए, इसके अलावा और क्या है इधर बताएं। लेकिन अभी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी तादाद ज़्यादा हो गई है। होनी है, अभी और बढ़ेगी। आप देखिए इधर चोरी भी बढ़ेगी, इधर में जो सा क्राइम लेवल और हाई होएगा अगर आप अभी भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग अपने आप को नहीं ठीक करना चाहते। रेड सिग्नल होएगा तो ट्रैफिक चल रही होगी, ग्रीन होएगा तो बंद होएगी। जब ये देखिए इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें, हमारा कोई कंपैरिजन बनती नहीं इंडिया के साथ, पहली बात ये है। इतनी जल्दी हार मान के वैसे तो जज्बे जज्बे के नारे लगाते हो, हम हरा देंगे, हम ये, और जब इकोनॉमी की बात आती है, डॉलर्स की बात आती है, तरक्की की बात, फिर आप गिव अप कर देते हो कि हमें ना मिलाओ उनके साथ। देखें जी, जज्बे से कुछ भी नहीं होता। ये सारी बातें हैं, ये सारी फकियां हैं जो हमारी आवाम को दी जाती हैं कि जी हमारे पास ये जज्बा है, ये तो हम ये कर देंगे, जज्बा ये हम ये कर देंगे। ठीक है, जज्बे से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये सारी जो सी है ना, सारी ये मेरे ख्याल से सारी जो सी है ना, सिर्फ ये बेकार बातें हैं जो ना एक आवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है कि जी हम जज्बे से ये कर देंगे। जज्बे से कुछ भी नहीं होता, मेहनत से होता है हर चीज़ जो सी है। चाहे देखें ना, मेरी बात सुने, अब आजकल जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, ठीक है, या फिर जो जिनकी इकोनॉमी अच्छी है, सब कुछ जो कुछ है, मुझे ये बताएं कि वो कोई मतलब कि आजकल कौन सा ऐसा मुल्क है जो मुसलमान मुल्क है जिनमें बहुत जज्बा ईमानी है और वो बहुत तरक्की याफ्ता है? ऐसे नहीं होता। कंट्रीज तो बहुत अमीर है। सऊदी की मिसाल देख लें, UAE की मिसाल देखें, ईरान भी हमसे अच्छा है, बहरीन देख ले, कुवैत देख ले, कितनी ज़्यादा। मिडल ईस्ट तो बहुत अमीर है। देखें जी, खाली मेरी बात है, जो अपने गल्फ़ कंट्रीज़ की बात की है, ठीक है, गल्फ़ कंट्रीज़ के पास अपना कोई डिफेंस है, अपना कुछ है कि वो इतना है कि वो किसी को ललकार सकें या किसी को जवाब दे सकें, इतनी उनमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसी अमीरी का क्या करना है? ऐसी का जो मतलब कि किसी को आप किसी के नीचे लाग के, या फिर ये चीज़ें सारी मीनिंगलेस हैं ये। ठीक है, बात यह है कि बंदा मुल्क वो होता है जिसको दुनिया मानती है, या फिर जो से कौम है जिसको दुनिया मानती है। इंडिया को लोग मानते हैं, इंडिया की रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में। ठीक है, अब आप यहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ की आपने बात की है, हमारे मुसलमान मुल्क ही है ना, पाकिस्तानी मुसलमान मुल्क है, इंडिया हालांकि हिंदू मुल्क है। वहाँ पे जाके देख लें, वहाँ पे इंडिया को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, पाकिस्तान से। तो मैं ये देखना, ये छोटी सी बातें, अब यहाँ पे जो मर्जी कह दे कि ये गद्दार है कुछ भी है, लेकिन हमें ये जो ग्राउंड रियलिटी है उसको हमें फेस करना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं है इंडिया के लिए, हमने तो हम बिल्कुल कुछ भी नहीं है। दोस्तों, मैं तो इन पाकिस्तानी मौलानाओं का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इनको इतना जलील, इतना बेगैरत बना दिया है कि इनकी पूरी दुनिया के अंदर थू थू हो गई है। इन्होंने अपना इस्लाम फैलाने के चक्कर में इस कौम को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। यह मुल्क तबाह हो चुका है दोस्तों, लेकिन ये अभी भी अपना इस्लाम बेच रहे हैं। इन्होंने अपना इस्लाम बेच बेच के अपना तो घर भर लिए, लेकिन वहाँ की आवाम को भूखा मार दिया, नंगा कर दिया बिल्कुल ही। उनको एक ही चीज़ के पीछे लगा के रख दिया और ऐसा चूरन बेचा है, क्योंकि उनको जाहिल तो रखा ही था, अनपढ़ गवार तो है ही, बस एक ही चीज़ सिखा दी है कि हमारा जो इस्लाम है वो सबसे अच्छा है, बाकी दुनिया बेकार है। इसी चक्कर में आपस में लड़ते रहो। आज वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये हालत हो चुकी है कि मुसलमान ही मुसलमान को मारे जा रहे हैं, क्योंकि इनको मारने के लिए कुछ चाहिए, इनको जीने के लिए नहीं चाहिए, इनको मरने के लिए चाहिए दोस्तों। क्योंकि इनको एक बात सिखा दी गई है कि मरोगे तो ऊपर 72 हूरें मिलेंगी, और ये उन हूरों के चक्कर में एक दूसरे को मारते रहते हैं, मरते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।